योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों और उनमें पढ़ रहे बच्चों के भविष्य को देखते हुए कड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके मद्देनजर हाल ही में प्रदेश के मुख्य सचिव का जिलाधिकारी अलीगढ़ को एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें अलीगढ़ के करीब 94 मदरसों को गैर मान्यता प्राप्त बताते हुए उन्हें बंद कर सभी छात्रों को परिषदीय और माध्यमिक विद्यालयों में दाखिला कराने के लिए निर्देशित किया गया। ये यूपी सरकार की तरफ से जो आदेश आए हैं कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे को बंद किया जाए और फिर उनकी जगह पे जो उनमें विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उन्हें दूसरे जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उसमें उनके दाखिले करा दिए जाए। तो ये फैसला आपके यहाँ रजिस्टर्ड है, ठीक है, आपने उसमें मान्यता नहीं दी। अगर वो अपने बच्चों को किसी भी तरीके से धार्मिक तालीम दे रहे हैं और या बेसिक एजुकेशन दे रहे हैं तो आपको ऊपर बर्डन नहीं पड़ रहा। वो अपना खर्च करके आपसे कोई अनुदान ना लेके अगर वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन है देश और प्रदेश के लिए। ये आपके ऊपर बोझ नहीं है। आपको ठीक है राजनीति करनी, धार्मिक राजनीति करनी कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एजुकेशन चीज को तो उससे छोड़ दीजिए। एजुकेशन में तो ये सब चीजें मत लाइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जिस तरह से अलीगढ़ में 94 मदरसे जो है गैर मान्यता के जो है कहीं चलाए जा रहे थे, इन पे अब निश्चित ही चाबुक चलना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि गैर मान्यता वाले मदरसों को तत्काल बंद कराया जाए और इसमें पढ़ने वाले तमाम बच्चों को जो है कहीं प्राइमरी बेसिक स्कूलों में उनका जो है कहीं दाखिला कराए। इस तरह के निर्देश उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह के द्वारा भी एक पत्र भेज करके यहां अलीगढ़ जनपद के अधिकारियों को अवगत कराए। इस पूरे मामले पर अल्पसंख्यक जो है विभाग के अधिकारी हमारे साथ हैं, निधि गोस्वामी। इन्हीं से हम जानना चाहेंगे किस तरह की व्यवस्था की गई है और किस तरह जिलाधिकारी कमेटी बनाई गई है, कब से ये कमेटी काम करना शुरू करेगी। जी मैम बताइए, कब से ये कमेटी काम करना शुरू करेगी, कौन कौन लोग हैं कमेटी में? जी, वर्तमान समय में मुख्य सचिव जी का एक आदेश हमारे पास आया हुआ है, जिसके तहत जनपद में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उनका मर्ज बेसिक शिक्षा में कराना है। वर्तमान समय में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक कमेटी गठित कर दी गई है, जिसमें 4 सदस्य रहेंगे, जिसमें अल्पसंख्यक अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी और संबंधित तहसील के सीओ और एसडीएम भी सदस्य के रूप में रहेंगे। तो देखिए, ये थी निधि गोस्वामी। इनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि जिलाधिकारी विशाख जी के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी के द्वारा पिछले हफ्ता इस कमेटी को बनाया गया है। अब इस कमेटी के द्वारा काम शुरू कर दिया गया है। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की